नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आरपी परिवार में। और जो हमारी क्लासेस थी उसको आगे बढ़ाते हुए और जो हमने अभी तक 6.1 के जो अनसोल्ड एग्जाम्पल थे, है ना, वो कर लिए थे। सोल्ड एग्जाम्पल जो थे वो ठीक है। अब जो अनसोल्ड एक्सरसाइज है हमारी उसे देखते हैं। लिमिट निकालना आप सभी को आशा करता हूँ आ ही गया होगा, ठीक है। और अगर किसी को लिमिट अभी भी नहीं आई है तो मेरे पहले आपसे यही एक अपील है कि आप पहले वो जो अपनी लिमिट थी वो ही देखने के बाद ही एक्सरसाइज देखिए भाई, तभी समझ में आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे जो लिमिट करवाऊँगा तो लिमिट मैंने वहाँ पे समझा रखी है, यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट को मैं फास्टली ही सोल्व कर लूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप पहले वो वीडियो अच्छे से समझ लें लिमिट वाली, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट करें आप, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं वो देखते हैं क्या क्या है अभी। अपनी एक्सरसाइज थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक्समाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, ठीक है, और 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। किस पर चेक करनी है? एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है हमें कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबके लिए मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस सातत्यता के लिए क्या करेंगे, दाएं लिमिट आ रहा है, राइट लिमिट क्या होगी, तो इसको मैं लिखूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, f0 + h यानी 0 नहीं है, 0 प्लस कुछ है, यानी ये फंक्शन काम करेगा। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखूँगा 0 + h। तो कितना हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 + h यानी h 1 + 1/3 साइन log h स्क्वायर, ये बन गया। अब जब आप इसकी लिमिट का मान निकालते तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, उसमें 1/3 जोड़ेंगे। जो भी वैल्यू आएगी अगर उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी 0। जब मैंने h की जगह 0 रखा तो यानी ये जो भी वैल्यू बन रही है, ठीक है, वो किससे मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी। इसी प्रकार से तो इसकी लेफ्ट लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ पे h की जगह अब क्या रखना है 0 - h, यानी माइनस का h हो जाएगा, तो -h 1 + 1/3 साइन log माइनस का h का स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। तो अब चाहे 0 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना 0 ही, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 0। इसी प्रकार से फिर मैं f0 की वैल्यू निकालूंगा, फंक्शन की मान उस बिंदु पर। तो f0 पर तो फंक्शन का मान ही 0, तीनों मान ही कैसे आ गए, इक्वल आ गए, यानी आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कैसा फंक्शन है भाई, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यही था आपका पहले क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन था वो। ठीक है, पहले में ए पार्ट था, सॉरी ये। तो बी पार्ट क्या है पहले क्वेश्चन में, वो दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू e⁻1/x और दे रखा है 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसने दिया है कि x इक्वल टू 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और रख लेता हूँ इस प्रकार से, इस प्रकार इस साइड सी। वो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x और ये दिया है 7 - x, ठीक है, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3 पर पूछा गया हमारे से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें यहाँ पे 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी 0 पर आप उसकी दाईं सीमा निकालेंगे। f0 प्लस से लिख रहा हूँ जिसको मैं, ठीक है। राइट लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, ये तो बनेगा। फंक्शन का मान 0 + h के लिए कौन सा काम करेगा, ये तो 0 पर, ये जब 0 न हो तो यानी ये फंक्शन तो काम करेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी जब लिमिट h टेंस टू 0, मैंने x की जगह 0 + h रखूँगा तो e⁻1/h, 0 + h का मान होता है 1/h, ठीक है। और ये 0 + h यानी कि अपॉन h,
इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो कितनी हो जाएगी, देखो यदि मैं लिमिट निकालने का जो पहला मेथड था कि डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 0 रखने पर 1/0 यानी इन्फिनिटी, यानी कितना हो जाएगा ∞/0, जो कि क्या है एक अनडिफाइंड वैल्यू है। तो इसलिए इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0। वैसे तो देखो ये इन्फिनिटी आ गया अपॉन 0, यानी किसी भी कोई भी वैल्यू है आई उसके अंदर अगर अपन 0 से भाग देते तो इन्फिनिटी वैल्यू आता है। वैसे तो है तो ये वैल्यू, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, e⁻1/h का प्रसार कर दो, e⁻x से। e⁻x का प्रसार क्या होता है 1 + x दो, उससे ओपन कर दो इसको, 1 + x किस गया है 1/h +x² यानी कि 1/h²। इसी प्रकार से डॉट डॉट ओपन हो जाएगा और अपॉन h, जब मैंने h से इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, जैसे इसको मैं h से डिवाइड करता हूँ तो ये 1/h, ये h², ये h³, इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। और जब मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 रखता हूँ तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, इन्फिनिटी। कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, इन्फिनिटी। अब मैं बात करता हूँ किसकी, f0- की वैल्यू की बात। तो f0- को इतना हो जाएगा, यानी राइट जो लेफ्ट लिमिट है वो लिमिट h टेंड्स टू 0, f0- यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे h की जगह कितना आएगा 0- यानी -h, e⁻1/- का h अपॉन -h। और यदि हम आपको मालूम हो e⁻∞ कितना होता है 0, और 0/0 रूप बन गया, ये कौन सा रूप बन गया 0/0 रूप। तो यानी कि आपको e⁻⁻x का प्रसार लगाना होगा, और e⁻⁻x का जब प्रसार करते हैं इसको ओपन करेंगे और h से डिवाइड करेंगे तो एक माइनस तो रख लिया मैंने बाहर, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/h, और ये माइनस आएगा तो माइनस मैंने पहले बाहर ही निकाल लिया है, इसमें -1/h² -1/h³ इसी प्रकार से डॉट डॉट ये वैल्यू आएगी। जब इसमें h की जगह मैं 0 रख रहा हूँ तो 0 रखते ये इन्फिनिटी सभी वैल्यू इन्फिनिटी है, यानी कि मैं इसको यहाँ से माइनस को गुणा भी कर दूँ तो ये प्लस सभी वैल्यू प्लस हो जाएंगी, यानी ये मान कितना आ गया मेरे पास, इन्फिनिटी वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब f0 पर वैल्यू निकालूंगा तो f0 पर वैल्यू डायरेक्ट ही 0 आपके पास, क्या तीनों मान इक्वल है, नहीं, तीनों मान बराबर नहीं है। इसका मतलब x = 0 पर फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। कैसा फंक्शन है ये, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अभी सी पार्ट देखते हैं भाई क्या है आपका। सी जो पार्ट बोल रहा है वो कुछ फंक्शन को इस प्रकार से उसने डिफाइन किया है, किस पर चेक करना हमें, x = 3 पर। x = 3 पर सोल्व करने का मतलब है x = 3 पर दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान चेक कर लो, यानी राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू। तो यदि मैं राइट लिमिट की बात करता हूँ f3+, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3+h, a+h तो होता है, तो यानी 3+h। इसकी वैल्यू निकालूंगा 3+ यानी 3 से ज़्यादा, यानी कौन सा फंक्शन काम करेगा, तो ये 3 या 3 से कम पर तो ये काम करता है, 3 से ज़्यादा पर ये फंक्शन काम करेगा ना, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 7 - x की जगह कितना है इसमें 3+h, यानी -3 और -h हो जाएगा ये। जब मैंने आपको यहाँ से h की वैल्यू रख देता हूँ, h की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो ये वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 4। कितनी वैल्यू आ गई 4। अब इसी प्रकार से f3- निकालता हूँ मैं, तो वो कितनी आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3-h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 3-h 3 से कम के लिए ये फंक्शन काम करेगा ना, यानी 1 + x की जगह कितना है 3-h। जब आपने h की जगह 0 रखा तो कितना वैल्यू हो गई, ये भी 4 ही आ गया भाई। कितनी वैल्यू आ गई 4। अब इसी प्रकार से f3 की वैल्यू निकालूंगा, तो f3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है, यानी कि 1 + 3, तो कितनी वैल्यू आ गई 4। क्या तीनों मान इक्वल आए हैं, हाँ, दाईं सीमा बाईं सीमा, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही कैसी हैं, इक्वल है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 3, यानी 3 पर फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूस है। ठीक है, सातत्य है भाई। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर पार्ट सी इसका। उसके बाद है आपका डी का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि f(x) = sin x और ये दिया गया है tan x। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि -π/2 से x < 0 और यहाँ पे 0 से बड़ा x और किससे छोटा π/2 से। हमें चेक करना है x = 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है इसमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं अगला। f(x) आपको दिया गया है cos 1/x और दूसरा दिया गया है 0। ये बोला गया है कि x ≠ जब
ए के हो, x इक्वल टू जो किसके हो, a के। हमें x इक्वल टू a पर ही चेक करना है फंक्शन कैसा है। ठीक है, देखते हैं। सिंपली क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को तो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। पहले हमें x बराबर 0 पर चेक करना है। 0 पर चेक करने का मतलब 0 पर दाईं सीमा, तो राइट लिमिट कितनी हो जाएगी भाई, लिमिट h टेंस टू 0 f कितना 0 प्लस h, ये तो होती है राइट लिमिट। तो 0 प्लस h यानी 0 से कुछ ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा कौन सा है यहाँ पे x, 0 से ज़्यादा हो तो ये फंक्शन काम करेगा ना, यानी ये फंक्शन काम करेगा। यानी लिमिट h टेंस टू 0 और 10 और x की जगह कितना रखना है अपने को, 0 प्लस h यानी कि 10h। अब यदि मैं h की वैल्यू डायरेक्ट रख दूँ 0, तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो 10 0 की वैल्यू आप सभी को मालूम है कितनी होती है, 0 वैल्यू होती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं लेफ्ट लिमिट निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 और f0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h की वैल्यू रखो तो f0 माइनस h यानी 0 से छोटा है, ये फंक्शन काम करेगा। ये क्या कहता है कि साइन x, यानी कि साइन और x की वैल्यू कितनी है, तो x यहाँ पे 0 माइनस h है, यानी x की जगह 0 माइनस h रखूँगा तो माइनस का h, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस का साइन h। आपको मालूम है क्योंकि साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, यानी कि माइनस आ जाएगा बाहर। अब जैसे ही एच यहाँ पे 0 रखूंगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस 0, तो ये भी कितना होता है, माइनस 0 भी 0 ही तो होता है, तो माइनस 0 लिखो चाहे 0 लिख दो। अब बात बची किसकी, f0 फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तो 0 पर कौन सा काम कर रहा है फंक्शन, ये काम कर रहा है, यानी साइन एक्स, यानी कि साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है भाई 1, अरे 0 कितनी वैल्यू है 0, यानी तीनों ही वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई आपके पास, यानी फंक्शन 0 पर कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस, क्योंकि तीनों ही वैल्यू कैसी है आपकी एक समान वैल्यू है। ठीक है, तो रब कर दो इसको। ये कुछ इस प्रकार से आपका डी का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन करेगा इजीली, देखो कितना छोटा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बस लिमिट आनी चाहिए आपको सोल्व करनी हुई, और लिमिट मैंने आपको पहले इसीलिए बताई है क्योंकि इसमें सारा खेल जो है वो किसका है, लिमिट का ही है। बाकी तो वही फ्री भाषा है, दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान, दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान, बस केवल। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे x इक्वल टू 1 a पर चेक करना पड़े हमें, x इक्वल टू a पर चेक करना है, यानी कि x इक्वल टू a पर राइट लिमिट, तो राइट लिमिट जो है इसकी वो कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और f a प्लस h, a प्लस यानी a जब ये तो कह रहा है कि x जब a हो तब ये काम करेगा, a प्लस h हो गया यानी कुछ ज़्यादा हो गया, यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा कोस, और 1 अपॉन x की जगह कितना है a प्लस h, यानी a प्लस h। अब h की जगह जब मैं 0 रखूँगा तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, h की जगह जैसे ही मैंने 0 रखा तो ये बन गया कोस 1 अपॉन a, कितना बन गया ये कोस 1 अपॉन a। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं किसकी, लेफ्ट लिमिट की। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट है इसकी वो कितनी हो जाएगी भाई, वो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा कोस और a माइनस h, यानी कि 1 अपॉन माइनस का h बचेगा, और 1 अपॉन माइनस h भी किसके इक्वल होता है भाई, तो कोस के अंदर जब भी माइनस होता है तो वो माइनस वैसे भी कैंसिल हो ही जाता है, सॉरी a माइनस h बचेगा भाई, ये है ना, और वो जब भी बीच में यहाँ पे माइनस रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी आंसर तो ये कितना आने वाला है, कोस 1 अपॉन ए, कितना आने वाला है, कोस 1 अपॉन ए। ठीक है, अब इसके बाद में बात करता हूँ मैं एफ ए की वैल्यू की बात, तो एफ ए कितना हो जाएगा, तो एफ ए की जब मैं बात करूँगा तो ए पर वैल्यू ये तो है, यानी एफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी कितनी वैल्यू हो गई मेरे पास 0। क्या तीनों मान बराबर आए हैं, यहाँ पे तो कोस 1 अपॉन ए आया है, ये कोस 1 अपॉन ए आया है, और ये वैल्यू कितनी मिली मेरे को 0, तो तीनों ही मान क्या है, अलग है ना। राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, इसकी वैल्यू कुछ अलग मिल रही है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, ई का जो भी वो क्वेश्चन था वो। ठीक है, अब बात करते हैं एफ नंबर पर जो क्वेश्चन है, तो वो क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए कोसेक x माइनस ए, और दूसरा दिया है 0। ठीक है, जब x इक्वल टू किसके न हो a के, जब x किसके इक्वल हो a के, किस पर चेक करना है, x इक्वल टू a पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, किस पर चेक करना है, x इक्वल टू a पर। देखो भाई इसकी बात करते हैं अब,
x इक्वल टू a पर चेक करना है हमें। तो यहाँ से a पर चेक करने का मतलब क्या है, हमें a पर उसकी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान निकालना है बस। तो राइट जो लिमिट है इसकी कितनी हो जाएगी, वो f लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h की वैल्यू रख दो। a प्लस h की वैल्यू यानी कि a प्लस h यानी a से कुछ ज़्यादा हो, यानी ये फंक्शन काम करेगा। यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रखेंगे, a प्लस h रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस h माइनस a, यानी कितना हो जाएगा, ये h ही बचेगा। ठीक है, और कोसेक a प्लस h माइनस a, यानी कि कोसेक h बचेगा ये भी। ठीक है, यानी ये वैल्यू बच गई। अब यदि आप 0 इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, अपने को कितना रखना है 0, तो यानी कि जब मैं इसको रखूंगा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, और कोसेक h को लिख सकता हूँ मैं साइन h, कितना रख सकता हूँ इसको मैं साइन h। अब साइन h की वैल्यू जब h यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 1/0, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करता हूँ मैं किसकी, लेफ्ट लिमिट की। तो लेफ्ट लिमिट जो होगी तो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, और यहाँ से जब रखूँगा तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रखूँगा, a माइनस h रखूँगा, यानी a माइनस h रखने पर ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का h। ठीक है, ये कोसेक और माइनस का h, ये तो बनेगा। अब कोसेक में भी माइनस 12 आएगा, क्योंकि कोसेक माइनस x को लिख सकता हूँ मैं माइनस कोसेक x, तो ये माइनस 12 आएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू वापस ये की हुई वैल्यू बन गई, और जिसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा, इन्फिनिटी। और एफ ए पर वैल्यू, तो एफ ए पर वैल्यू ये है कितनी 0, कितनी वैल्यू है आपके पास 0। तो जब आपने यहाँ पे 0 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, तीनों मान क्या बराबर आ रहे हैं, इन्फिनिटी और 0, क्या तीनों मान बराबर है, नहीं। राइट और लेफ्ट तो इक्वल है, लेकिन तीसरा फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, यानी फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भाई, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये था आपका एफ नंबर का जो क्वेश्चन था वो। उसके बाद बात करता हूं मैं जी की। क्वेश्चन नंबर जी जो है फर्स्ट में, वो क्या कहता है भाई कि एफ एक्स यदि कितना है रखा हो आपको कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस का ए और 0 और ए माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से 3 फंक्शन के रूप में आपको इसको डिवाइड किया गया है। तो एक्स लेस देन ए हो, जब एक्स इक्वल टू ए हो, और जब एक्स ग्रेटर देन ए हो। और x इक्वल टू ए पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए वही सिंपली सी बात, तीनों ही परिभाषाएं, यानी कि राइट लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। ठीक है, तो f a प्लस h, एक से ज़्यादा यानी कि फंक्शन कौन सा है, ये काम करेगा ना। यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे a प्लस h रखूँगा मैं, यानी कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस ए क्यूब अपॉन x की जगह कितना रखना है मेरे को, a प्लस h, यानी a प्लस h की होल स्क्वायर। ठीक है, लिमिट रख के देखो, h टेंस टू 0 रखने पर कुछ क्या बन रहा है, तो h टेंस टू 0 रखने पर a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कितना बच गया a, और a माइनस a यानी कि 0, यानी कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट मान आ रहा है 0। ठीक है, इसी प्रकार से जब मैं यहाँ से लेफ्ट लिमिट निकालूंगा कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे a माइनस h के लिए a माइनस यानी a से छोटा है ना, ये फंक्शन काम करेगा, यानी x की जगह तो a माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस का a। तो ये कितना हो जाएगा, h रखते ही a स्क्वायर अपॉन a माइनस a यानी कि 0, और f a पर वैल्यू कितनी है 0। तीनों वैल्यू कैसी है, 0 आ गई आपके पास, यानी फंक्शन कैसा आ गया आपके पास, कंटिन्यूस आ गया। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में जी था भाई। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर है सेकंड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है। एफ एक्स जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, क्या दिया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया गया भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का आपको मालूम है क्या कि ये फंक्शन किस टाइप का होता है,
ठीक है, थोड़ा सा अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मालूम तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होगी ना, उसमें से जो लास्ट इंटीजर आया ना वो बाहर आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे है 5.6, यानी कि लास्ट इसके बाहर कितना आएगा? 5। कितना बाहर आएगा इससे? 5। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 5.9, तो इसमें से बाहर क्या आएगा? इसमें से भी बाहर आएगा 5। इसी प्रकार यदि यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है तो भी लास्ट इंटीजर कौन है? 5, यही बाहर आएगा। यानी कि 5 से लेकर जब तक ये 6 नहीं बन जाए, लास्ट इंटीजर जो भी आएगा इसमें वो ही बाहर निकल के आता है यहाँ से, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से एक इंटीजर होता है। तो इस फंक्शन को मेरे को चेक करना है किस पर? 3 पर। तो सबसे पहले वही राइट लिमिट, ठीक है। राइट लिमिट की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, ये तो बनेगी। और 3 प्लस एच की बात करूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रखना है? 3 प्लस एच, यानी हो गया 3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच। तो जब भी 3 प्लस एच, यानी कि जो आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको लाइन पे भी ड्रॉ करके समझा देता हूँ आपको। अगर मान लो कि ये जैसे कि ये एक लाइन हो, यहाँ पे 3 होता है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये है 3 प्लस एच, यानी 3 से कुछ ज़्यादा है। तो लास्ट इंटीजर यहाँ पे अगर या मान लो कि ये यहाँ पे भी है, तो लास्ट इंटीजर कौन आया? इसमें 3 तो है। यानी इस इंटीजर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा तो इसमें कौन बाहर आएगा? यहाँ से 3 बाहर आएगा। कौन आएगा यहाँ से बाहर? 3। तो यानी कि जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? यानी ये इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच माइनस का 3 से 3 कैंसिल, बच गया h, और h की वैल्यू कितनी रखनी है? अब 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0 आ गई, ठीक है। अब मैं लिखाता हूँ यहाँ से लेफ्ट लिमिट, ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस का h, ठीक है, और माइनस ये 3 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब 3 माइनस एच है, 3 माइनस एच का मतलब है 3 से थोड़ा सा कम, तो चाहे कुछ भी कम हो, थोड़ा भी कम हो गया तो लास्ट इंटीजर अब कौन रह गया? 2, क्योंकि इससे पहले कोई इंटीजर और है ही नहीं। तो यानी अब इंटीजर इससे बाहर कौन आएगा? ये 2 बाहर आएगा। यानी कि यहाँ से बन जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3 माइनस एच और माइनस का 2 आएगा। यानी ये बन गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, और जब h की वैल्यू 0 रखी तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1। कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास? 1। अब इसमें चाहे फंक्शन की वैल्यू निकालने की वैसे तो आवश्यकता है भी नहीं, और फिर भी निकालना चाहो तो f3 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3, यानी ये हो गया 3 माइनस 3 कितना? 0। यानी कि आपके पास राइट लिमिट तो है, और लेकिन ये लेफ्ट लिमिट जो है ये कितनी आ गई? 1। तो ये किसके इक्वल नहीं है? न तो राइट लिमिट के और न इसके। यानी कि फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। कैसा फंक्शन है ये? डिसकंटिन्यूअस। तो ये आपका था सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इजीली छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा उसने, 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 16 एक्स प्लस का 20 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, जब एक्स कितना न हो? 2 के बराबर न हो। और ये कब? जब लैम्बडा, जब एक्स कितना हो? 2 हो। कितना हो? 2। तो हमें चेक करना है कि ये बोल रहा है, सॉरी नहीं, ऐसे बोल रहा है कि जो फंक्शन है ना इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, देन फाइंड लैम्बडा। हमें लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो भाई, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको भी मालूम है कि f2 पर उसकी दाईं सीमा बराबर f2 पर उसकी बाईं सीमा और बराबर f2 पर उस फलन का मान, तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर फलन कैसा है? आपके पास कंटिन्यूअस है। और दाईं सीमा यदि बाईं सीमा के बराबर है तो यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी आप डायरेक्ट चाहे मान निकालो लिमिट x टेंड्स टू 2 की वैल्यू किस पर? जो भी 2 पर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? ये तो कर रहा है, यानी x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस का 20 और अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए? f2 के। f2 की वैल्यू कितनी है? लैम्बडा, यानी लैम्बडा के बराबर होना चाहिए ये। इसकी जब वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो x की इक्वल टू 2 रखने पर ये वैल्यू कितनी हो गई? 0 और अपॉन 0, 0 बटा 0 रूप बन गया। यानी इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे? तो आप तो यहाँ से जब आप इसकी लिमिट निकालते हो तो आपको बताया भी गया है पहले कि इसकी लिमिट निकालेंगे तो यानी x माइनस 2 तो इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। x माइनस 2 इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया, ठीक है।
अब यदि x माइनस टू इसका फैक्टर हो गया तो इसके दो बाकी फैक्टर क्या हो गए? तो देखो यहाँ से मैं थोड़ा आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 16 एक्स प्लस का 20, ठीक है। अब यहीं से सोल्व करके बता दूँ मैं आपको 4 5 चलो यहीं से कर लेता हूँ। x माइनस टू से इसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर कितना हो गया? एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 3 का एक्स स्क्वायर माइनस का 16x। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3x से, तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 6x, तो कितना हो जाएगा भैया? माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, यानी ये कितना बच गया मेरे पास? माइनस का 10x और ये प्लस का 20। अब इसको मैं किससे डिवाइड करूं? तो मैं इसको डिवाइड करूंगा माइनस के 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10x माइनस का प्लस का 20, और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये बन गया इसका नया फैक्टर। अब इसका भी यहाँ से और फैक्टर हो सकते हैं क्या? यानी x माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 करेंगे, लेकिन यहाँ से इसके फैक्टर और भी हो सकते हैं। यानी दो संख्याएं ऐसी जिसको ऐड करूँ तो 5 और यानी कि ऐड करूँ तो 3 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 10 आए, यानी 5 और 2 है, ये वैल्यू है 5 और 2, है ना? 5 और माइनस का 2, सही है। तो x माइनस टू और x माइनस 5 इसके एक फैक्टर हो गई, तो x माइनस टू का स्क्वायर और x प्लस 5, ये इसके फैक्टर और बन जाएंगे भी। और अपॉन कितना है? x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? लैम्बडा, ये वैल्यू तो इससे कैंसिल हो ही गई, ठीक है। अब इसमें लिमिट की यदि x टेंस टू 2 रखता हूँ तो मैं कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 यानी कि 7, 7 किसके इक्वल? यानी कि लैम्बडा की। आपको लैम्बडा की वैल्यू निकालनी थी, जो कि कितना आ गई आपके पास? 7 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? 7। तो इस इजीली ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। अगर आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है तो आप f2 की वैल्यू तो है लैम्बडा, ठीक है, और f2 प्लस जाए ये वैल्यू निकालो, राइट लिमिट निकालो, मैंने आपको लिमिट में सिखाया हुआ, वहाँ से देख लेना। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 7। अब दोनों को बराबर रखोगे तो लैम्बडा इक्वल टू 7 वैसे हो गया। तो चाहे आप चाहो तो ऐसे सोल्व कर लेना इसको, ठीक है, जिस प्रकार से आपको उचित लगे उसी प्रकार से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका 4th दिया गया है, इसने क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 इसने बोला है कि f(x) कितना दिया है आपको? माइनस का एक्स स्क्वायर 4x माइनस का 3 5x स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है। और यहाँ पे -1 से जब ग्रेटर देन हो x और किससे लेस देन इक्वल टू हो? 0 से, 0 से ग्रेटर देन x और किससे लेस देन इक्वल टू हो? 1 से, और 1 से ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू हो 2 से। देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इन क्लोज इंटरवल -1 से 2 तक। यानी कि हमें इसमें यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी इंटरवल में चेक करना है अगर आपको इसको कंटिन्यूटी, तो सबसे पहले तो इसके बीच में जो भी बिंदु है ना, -1 से और 2 को, -1 को और 2 को छोड़ दो, इसके बीच के जितने भी पॉइंट है ना हमारी, वहाँ पे क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। तो -1 से और 2 के बीच में कहाँ चेक करोगे आप? तो प्रत्येक बिंदु पर कोई ना चेक करोगे, वहाँ पे चेक कर लो जहाँ पे फंक्शन टूटा हुआ है। तो कहाँ पे फंक्शन टूटा हुआ है? इसमें 0 -1 और 1 और 2, 4 पॉइंटों पर ये फंक्शन डिवाइड है, यानी कि -1 0 1 और 2, ये 4 पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन बटा हुआ है। तो आप यहाँ पे जब चेक करोगे कंटिन्यूस, तो यानी -1 और 2 के बीच में देख लो इसके कितने पॉइंट है, यानी ये दोनों पॉइंट है 0 और 1 पर, यानी कि आपको x इक्वल टू 0 पर भी चेक करना है, x इक्वल टू 1 पर भी चेक करना है, कंटिन्यूस चेक करना है। और यहाँ पे 1 और 2 और इस पर 1 पर कैसा लोगे? राइट कंटिन्यूस, यानी कि राइट कंटिन्यूस कैसा होना चाहिए? किस पर? एट x इक्वल टू -1 पर। और लेफ्ट कंटिन्यूस किस पे होना चाहिए? x इक्वल टू 2 पर। तो लेफ्ट कंटिन्यूस जो है वो किस पर होना चाहिए? x इक्वल टू 2 पर। किस पर? x इक्वल टू 2 पर। सभी वैल्यूज निकाल लो बीच में। 0 पर चेक करते हैं, तो 0 पर पहले f0 प्लस, यानी मैं दाईं सीमा निकाल रहा हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। f0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है कौन सा फंक्शन काम करेगा? ये फंक्शन काम करेगा, यानी इसमें मैं x किस जगह रखूंगा? 0 प्लस h, यानी कि 0 प्लस h का मतलब है केवल h ही, यानी कि 4h माइनस का 3, कितना हो गया? 4h माइनस 3। h टेंस टू 0 रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -3, ठीक है। इसी प्रकार से f0 माइनस निकालूंगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, किसकी वैल्यू? f0 माइनस h। 0 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा? 0 से छोटा, यानी ये फंक्शन काम कर रहा है। 0 से जब छोटा हो तो ये फंक्शन काम करेगा। यहाँ पे x की जगह आपको क्या रखना है? 0 माइनस h, यानी कि माइनस का h, यानी माइनस h रखूंगा तो -h का स्क्वायर, तो ये सॉरी लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 पर?
माइनस एच का स्क्वायर, तो माइनस एच का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये माइनस बाहर है और माइनस एच का स्क्वायर यानी कितना हो गया ये एच स्क्वायर माइनस एच, यानी कि यहाँ पे एच टेंस टू जीरो रखा तो जीरो वैल्यू आ गई। यानी कि मैं देख रहा हूँ कि एफ की दाईं सीमा और बाईं सीमा ही अलग अलग आ गई मेरे पास, यानी कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन x इक्वल टू एट x इक्वल टू जीरो। ये जीरो पर ही कंटिन्यूस नहीं है और जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है, जबकि जीरो तो किस में आता है, इस इंटरवल में आता है, ठीक है। और हमें बताया गया था कि जो भी इसके बीच में जो भी बिंदु होगा प्रत्येक पर कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, जबकि जीरो पर क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है और जीरो पर ही ये कंटिन्यूस नहीं है मेरे पास। तो यानी कि इसमें चाहे बाकी सभी पॉइंटों पर कंटिन्यूस हो, बीच में तो एक जगह तो डिसकंटिन्यूस हो गया ना, तो क्या बोला जाएगा कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस इन -1 to 2, यानी फंक्शन इसमें कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये ऐसे मान लो ये कंटिन्यूस हो जाता तो हम चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर, अगर इस पर भी कंटिन्यूस हो जाता तो फिर हम चेक करते हैं x इक्वल टू -1 पर राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, और राइट कंटिन्यूस हो जाता तो इस पर हम लेफ्ट कंटिन्यूस चेक करते हैं और सभी मान हो जाते तब हम बोलते हैं कि इस इंटरवल में कैसा है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अभी ये इसी पर ही फेल हो गया, तो यानी कि ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद और अगली क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।